Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और कोई भी मटेरियल आपको चाहिए होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे कि सर जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो मेरिट लिस्ट है या रिज़ल्ट है जिसको हम बोलते हैं वो कब तक आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक। और जो आपको अभी दिख रहा है ना, ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसी तरह आपको भी आएगा, ठीक। आपको मतलब वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे रोल नंबर नहीं देना है, वैसे नहीं है जैसे कि आप नीट का रोल नंबर देते हो डीओबी, वहाँ पे आपका रिज़ल्ट आता है फिर आप वहीं से देखते हो, ठीक, उसी के थ्रू। बट यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स का मतलब जो रिज़ल्ट होता है वो एक ही पीडीएफ में आ जाता है, लाइक कि इस तरह जो 2024 का है ये मेरिट लिस्ट, ठीक है, इसी तरह आपका भी आ जाएगा, इसी तरह आता है इसमें। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो 2024 का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा था, ये देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका पहले आपका रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका नाम, जेंडर, उसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, सब कैटेगरी क्या है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। देखो कोई स्टूडेंट है ना जिनको इस पे डाउट होगा क्या मैंने वहाँ पे सब कैटेगरी पे टिक किया या नहीं, ठीक है, यस और नो लिखा, तो इस पे आपको पता चलेगा इसके थ्रू, ठीक। जब सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा इस पे लिखा होगा आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या है, ठीक है, ये दोनों लिखे होंगे इस पे, ठीक। उसके बाद आपकी रैंक यहाँ पे लिखी होगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये जो है ना ये सिलेक्शन लिस्ट है, आई एम सो सॉरी, ये मेरिट लिस्ट नहीं, ये सिलेक्शन लिस्ट है जो आफ्टर काउंसलिंग निकालता है, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ मेरिट लिस्ट, एक सेकंड। हाँ ये देखो ये है मेरिट लिस्ट, जो मैंने अभी दिखाया था ना इससे पहले वो सिलेक्शन लिस्ट है, वो निकलता है आफ्टर काउंसलिंग, मतलब कि किस स्टूडेंट को कहाँ पे कॉलेज मिला है, आई बात समझ। जो अभी निकलेगा ना आपका रिजल्ट उसको हम बोलते हैं मेरिट लिस्ट, जो इस तरह आ जाएगा आपका। देखो इधर सीरियल नंबर होगा, उसके बाद रोल नंबर आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे, उसके बाद आपका नाम होगा, उसके बाद पेरेंटेज, उसके बाद जेंडर, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद कैटेगरी क्या है, उसके बाद सब कैटेगरी कौन सी होगी, ठीक है, वो भी यहाँ पे, ठीक। पीडब्ल्यूडी अगर किसी को है तो उसको यस होगा, जिसको नहीं होगी तो उसको नो होगा, ठीक है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स में इसमें टिक किया है, अगर किया होगा वहाँ पे तो यस चढ़ेगा, अगर पैरामेडिकल में किया होगा तो यस, अगर नहीं तो नो चढ़ेगा, जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को यस दिखा रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिन्होंने जो खाली पैरामेडिकल चूज़ करते हैं या कोई बीएससी नर्सिंग, उसको फिर अगर किसी ने खाली बीएससी नर्सिंग चूज़ किया होगा वहाँ पे, ठीक है, ज्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा होगा, ठीक, तो वहाँ पे खाली बीएससी नर्सिंग यहाँ पे दिखेगा, बीएससी पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे नो चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेटर एंट्री बीएससी पैरामेडिकल अगर मतलब कोई देता है ना, देखो किसी ने किया होता है लेटर एंट्री, ठीक है, तो अगर किसी ने किया होता है तो यहाँ पे यस होगा, अगर नहीं तो फिर नो होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मार्क्स दिखेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक थी 2023 का है, ये 24 का नहीं है। तब फर्स्ट रैंक वाले को कितने पॉइंट से 147.25 इसकी फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। सेकंड वाले को 142.75, ठीक है, इसी तरह ये नीचे जाता है फिर, ठीक है। आई समझ, यहाँ पे रैंक भी हो गया, आपकी मार्क्स भी होंगे, कैटेगरी सब कैटेगरी, ठीक। या किसी को पीडब्ल्यूडी है उसको भी यही होगा, उसके बाद कौन सा कोर्स चूज़ किया है, यही सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा, आपका नाम, ठीक है, आपके पेरेंटेज, जेंडर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक, सीरियल, ये आपको सब इसी में मिल जाएगा, किसमें, मेरिट लिस्ट में। अब जो आपका रिजल्ट है वो मैं बताऊंगा वो कब तक आ जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, इसमें तकरीबन 1 मंथ है, 8 लिस्ट लेते हैं, 20 to 30 डेज ये लेते हैं रिजल्ट निकलने में। अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा वो एंडिंग वीक ऑफ मई आ जाएगा, ठीक है, मतलब 25 मई तक आ जाएगा आपका रिजल्ट डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट आया वो किसका आया था, ट्वेल्थ बेस्ड पैरामेडिकल का और 10th बेस्ड पैरामेडिकल का रिजल्ट आया है, ठीक है। बट जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा 25 मई तक। अब किसकी काउंसलिंग फिर हो जाएगी, देखो जो काउंसलिंग है ना वो पहले हो जाएगी 12th बेस्ड और 10th बेस्ड पैरामेडिकल की, ठीक है, क्योंकि उनका रिजल्ट पहले ही निकला तो उनकी काउंसलिंग इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। बट जो आपकी काउंसलिंग है ना, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 20 मई को आपका रिजल्ट आया, फिर उसके बाद फिर भी 20 डेज़ या 25 डेज़ के बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, इतना ये लंबा चलता है ये प्रोसेस, ठीक है। ये हर साल ऐसे ही चलता है, ठीक। या कभी ये लेते हैं 1 मंथ भी काउंसलिंग में, ठीक है, उसके बाद 1.5 मंथ भी, बट इस मतलब पिछले साल से जल्दी करते आ रहे हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आ जाएगा 25 मई तक, मैंने आपको बोला। आपको मतलब अलग अलग चेक नहीं करना है, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा इसी तरह जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, बट ये 2023 का है, ठीक। तो इसी तरह आपको एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, इसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा, चाहे उसको
फर्स्ट रैंक है चाहे उसको लास्ट रैंक होगी, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में होगी वो भी इसमें इंक्लूड होगा, वो स्टूडेंट भी, कोई होता है ना जिनको नेगेटिव भी आते हैं तो वो भी इसमें आएंगे, ठीक। बट जो सिलेक्शन लिस्ट होता है जो मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला, ये सिलेक्शन लिस्ट है ना, आफ्टर काउंसलिंग निकलता है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो स्टूडेंट है जिसको कॉलेज मिला है, दैट्स यहाँ पे नाम मैं पढ़ूंगा, शाह फहीद सज्जाद, है ना। इसको मिला है मदर मेहरबान, मतलब सिक्किम में हो रहा है फॉर कोर्स बीएससी नर्सिंग के लिए इसको मिला है, ठीक। तो इसने यही प्रेफरेंस में दिया होगा, पहले ही प्रेफरेंस में दिया होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब कट ऑफ उसका जो उसका जो कट ऑफ है ना वो इनके पॉइंट्स में फॉल हुआ होगा, ठीक। तो इसीलिए इसको ये कॉलेज मिला है। बाकी इसी तरह आप खुद भी ये देख सकते हैं, अगर किसी को ये चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक। ये जो सिलेक्शन लिस्ट है ना, इसमें उन स्टूडेंट्स का नाम होगा, ठीक है, जिनको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो उन्होंने प्रेफर्ड कॉलेज रखे होंगे उनमें किस कॉलेज में वो सिलेक्ट हो गए उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका इनका नाम होगा इसमें। अगर कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल उसको 50 पॉइंट्स से, ठीक, क्या है 50 पॉइंट्स, उसने खाली गवर्नमेंट कॉलेज रखे लेकिन 50 पॉइंट्स तो उसको नहीं मिलेगा ना गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। तो उसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, वो इस लिस्ट में भी नहीं होगा, किस लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में, ठीक। तो वो फिर सेकंड राउंड में जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज अगर उसको नहीं मिला 50 पॉइंट्स पे तो उसका नाम नहीं होगा सिलेक्शन लिस्ट में। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।